सन 1612 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पहली बार भारत में अपना कदम रखा और 1857 आते आते उन्होंने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अगर इस समस्या को हम समय पर समझ जाते तो ये समस्या इतनी नहीं बढ़ती। समस्याएं इसी प्रकार होती हैं, कैंसर की तरह। अगर उनको पहली स्टेज में पकड़ लिया जाए तो पकड़ में आ जाता है, और अगर वो फाइनल स्टेज में पहुंच जाए तो फिर वो पकड़ के बाहर हो जाता है। कुछ ऐसा ही इस समय घटित हो रहा है हमारे फिल्म उद्योग में, बॉलीवुड में, और कोई भी उसका संज्ञान नहीं ले रहा है। और इस वक्त मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सब लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करूं। पिछले 2 हफ्ते से बॉलीवुड में कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। 1931 जिस वर्ष बॉलीवुड की स्थापना हुई, तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा समय नहीं आया जब 2 सप्ताह तक लगातार कोई भी फिल्म रिलीज ना हुई हो। ये पहले एक संयोग की तरह लग रहा था, मगर अब एक प्रयोग की तरह दिखाई दे रहा है, और वही मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। पिछले फ्राइडे जो फिल्म रिलीज हुई है उसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल। वो हॉलीवुड की एक प्रोडक्ट है, एंड हॉलीवुड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सॉफ्ट पावर है। आजकल का युग वो युग नहीं है जंगें लड़ने का। आजकल जंगें लड़ी जाती हैं, इंटरनेट पर लड़ी जाती हैं, कल्चरल बैटल्स लड़ी जाती हैं। कल्चरल वॉरफेयर से बड़ा कोई वॉरफेयर नहीं है इस वक्त, और इस वक्त हम उसी वॉरफेयर के शिकार हुए पड़े हैं और हमें उसका अंदाजा भी नहीं है। मिशन इम्पॉसिबल ने समस्त भारतीय भाषाओं में डब होकर अब तक 40 करोड़ रुपए का धंधा किया है। एक ओपनिंग वीकेंड 40 करोड़ का, जो कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के इस वर्ष के ओपनिंग से ज्यादा बड़ी ओपनिंग है। तो मैं किसी पर भी इल्जाम न लगाते हुए, मैं सिर्फ चेतावनी के तौर पे हम सबको, ताकि इस बात का हमको संज्ञान रहे और हम इस समस्या को समय रहते ही संभाल लें, इसको कंट्रोल कर लें। तो पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा कमाने की हवस अगर हमें देशद्रोह के मार्ग पर ले जाए तो उसका उपचार तुरंत किया जाना बहुत ही आवश्यक है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है। हमारे मल्टीप्लेक्सेस की जो मेन इनकम है इस समय सिनेमा के टिकट से ज्यादा जो पॉपकॉर्न और पेप्सी की सेल है उससे हो रही है। मेरे हिसाब से बॉलीवुड की एनुअल टर्नओवर तकरीबन 5000 करोड़ पर एनम है। तो सिनेमा हॉलों के अंदर, मल्टीप्लेक्सेस के अंदर पॉपकॉर्न और पेप्सी की टर्नओवर कम से कम 10,000 करोड़ पर एनम की होगी, और यहीं पर हमको ध्यान देना है कि हम इतना अधिक पैसा कमाने की प्रवृत्ति से आकर्षित ना हो कि हम देश की मान मर्यादा को ही दांव पर लगा दें। हमारी देश की मान मर्यादा है हमारी संस्कृति, जो हमारे सिनेमा के माध्यम से प्रकट होती है। और इस प्रकार जो रेड कारपेट वेलकम दिया गया है मिशन इम्पॉसिबल को, वो एक बहुत ही खतरनाक भविष्य की ओर इशारा कर रहा है, और अगर हम समय रहते ना चेते तो ये बॉलीवुड को ध्वस्त करने का कारण होगा। हमें तुरंत नहीं लगेगा कि कुछ हो रहा है, जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से हमको नहीं लगा था, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर क्या भीतर घात करेगा उसका हम फिलहाल अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे प्रोड्यूसरों को अगर अपनी फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज करनी हो तो उनको अपलोडिंग चार्जेस, वीपीएफ चार्जेस, अगर उनको अपने ट्रेलर चलाने हो तो उनको उसके भी चार्जेस
अपनी पब्लिसिटी डिस्प्ले करनी हो तो उसके भी चार्जेस देने पड़ते हैं, मगर ये विदेशी फिल्मों को, हॉलीवुड को फिल्मों को ये सब चार्जेस नहीं देने पड़ते। इसका क्या मतलब है? क्या ये ओपन कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये देशद्रोह है। और अब ये सिर्फ निर्माताओं की समस्या नहीं रह गया है, ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। इसलिए मेरी करबद्ध विनती है संपूर्ण निर्माण सेक्टर से, जो बॉलीवुड का जितने भी निर्माता हैं उनको एकत्रित होकर मल्टीप्लेक्सेस के साथ अक्रॉस द टेबल बैठना चाहिए। अगर फिल्मों के ट्रेलर मल्टीप्लेक्सेस में चलाए जाएं, उनकी पब्लिसिटी को डिस्प्ले किया जाए, तो कोई कारण नहीं कि हर फिल्म एक अच्छी ओपनिंग ना ले। लेकिन इसको जो वर्तमान कंडीशंस है उन्होंने प्रतिबंधित करके रखा हुआ है। कुछ बड़े सितारों के लिए उन्होंने कंसेशन छोड़े हुए हैं, मगर इस वर्ष मल्टीप्लेक्सेस ने बड़े सितारों को भी पूरी तरह निचोड़ दिया और उनको पूरी तरह निचोड़कर 30 मार्च से 1 मई तक फिर उन्होंने ये 16 मई को मिशन इम्पॉसिबल रिलीज किया है, जो कि आने वाले दुर्भाग्य का प्रतीक है। और हमें समय पर जाग जाना चाहिए। अगर हम पैसे की हवस में ही दौड़ते रहे, अगर हमको यही लालच रहा कि मुझे एक पिक्चर के 100 करोड़ मिले, तो उसी कलाकार को 200 करोड़ देगा हॉलीवुड। और जिस प्रकार का रोल शर्मन जोशी ने सिकंदर फिल्म में किया, वैसे रोल हमारे सुपरस्टार कर रहे होंगे। इसी पैसे की हवस में, इसी पैसे की हवस में हमारे मल्टीप्लेक्स हमारे देश को, हमारे देश के सिनेमा को, उसकी जड़ें उखाड़ने में लगे हैं। मेरा सबसे करबद्ध अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस समस्या पर ध्यान दें और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान खोजें।